दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल द स्टोरी में। दोस्तों आज हम आ पहुँचे हैं गोमती पुस्तक महोत्सव में। ये गोमती पुस्तक महोत्सव जो 1090 चौराहे से आप इधर ताज होटल की तरफ जाओगे या 1090 चौराहे से आप इधर फन रिपब्लिक की तरफ जाओगे तो बीच में जो गोमती रिवर फ्रंट है वहीं पे दोस्तों लगाया गया है। और ये बहुत ही बेहतरीन महोत्सव है और यहाँ पे हर तरह की बुकें हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही गेट पे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो के साथ सेल्फी लेने का भी है। उनके अपने शिक्षा के लिए विचार हैं और सबसे बड़ी बात प्रवेश निःशुल्क है। अब ये प्रवेश निःशुल्क इसलिए रखा गया है दोस्तों कि यहाँ पे भीड़ उमड़नी चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी से के भविष्य का मामला हुआ है कि सारे पेरेंट्स जितने बच्चे होते हैं पेरेंट्स उन जगहों पे अवॉइड करते हैं जाने में जहाँ पर फीस होती है कि उनके 4 बच्चे होते हैं तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर फीस नहीं रखी गई, एंट्री नहीं रखी गई है कि सारे पेरेंट्स आएंगे। हमारा मानना है कि अंदर पूरा महोत्सव भरा होगा। और ये देखिए पूरा चार्ट दिया हुआ है किस हिसाब से पूरा महोत्सव डिज़ाइन किया गया है। पुस्तक महोत्सव कहाँ पे बच्चों का थिएटर है, कहाँ पे बच्चों का रंगमंच है और स्टॉल लगी हुई हैं वो कहाँ पर लगी हुई हैं, कहाँ पे खाने की व्यवस्था है, हर एक चीज़ कहाँ पे स्टेज बना हुआ है, पूरा हर चीज़ है। तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग विद्यार्थी भी होंगे, लेकिन आ रहे हैं, चल के अंदर देखते हैं। लेकिन जो यहाँ शेड्यूल में इस समय का नहीं यहाँ बैठना, तो यहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। वैसे हमेशा ये इतना बड़ा महोत्सव है, यहाँ भरा होना चाहिए, लेकिन पब्लिक तो अंदर दिख ही नहीं रही है। ये पूरी की पूरी तरह खाली लग रहा है और सारे कुछ बच्चों को छोड़ करके सारे लोग। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि पुस्तक महोत्सव, जबकि अगर यही महोत्सव अगर कहीं अभी लखनऊ महोत्सव आएगा, आप देखिएगा वहाँ पे कितने लोग आएंगे, कितने कपल आएंगे, कितने पेरेंट्स आएंगे, सभी लोग, पूरा शहर उमड़ पड़ेगा, सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, पूरा चौराहा जाम हो जाएगा, इतना महोत्सव हो जाएगा। महोत्सव में इतने लोग आएंगे, ख़रीदारी होगी, लेकिन यहाँ पर एक किताब लेने के लिए कोई नहीं आया, एक किताब लेने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि किताब से मोबाइल से पढ़ लेंगे। लेकिन मोबाइल से क्या पढ़ाई होगी? आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा? ये आपको सोचना है। आप सोचते हो कि मैं बच्चों को मोबाइल ना दूँ, वो किताबें पढ़े, जब उनको किताबों के का ज्ञान नहीं दोगे, किताबों का बताओगे नहीं तो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आपका LCD LED स्क्रीन भी लगाया गया है कि बच्चों के लिए जो बाल फिल्में होती हैं वो दिखाई जाएंगी। उसके लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो। आप अगर चाहते तो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आते, दिखाते और 2-4 बुकें वहाँ पढ़ने के लिए देते, खुद ही आप खरीदते, चाहे एक ही किताब खरीद के लेकर के जाते, बच्चों के लिए कॉमिक्स खरीद लेते और स्टोरीज़ खरीद लेते। आप अपने लीडर जिसको आप चाहते हो उसकी किताबें खरीदते। हर तरह का साहित्य, यहाँ उर्दू साहित्य भी लगाया गया है कि अगर जो लोग उर्दू प्रेमी हैं, उर्दू लैंग्वेज में जिनको पढ़ना पसंद है, वो लोग भी देख सकते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, लेकिन यहाँ सारी स्टॉल खाली पड़ी है। जो पब्लिशर हैं उनके लोग हैं वो सिर्फ खाली बैठ रहे हैं, सिर्फ नाश्ता पानी अपना कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो किसी तरह सोच रहे हैं 17 तारीख हो, ख़त्म हो, यहाँ पर जाएं, क्योंकि ऐसा ये फेल्ड माना जाएगा दोस्तों। फेल्ड लोग किसकी गलती है? आज हम लोग की गलती है, लखनऊ वासियों की गलती है। कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के यहाँ लेकर के आए उनके लिए हम सलाम पेश करते हैं कि वो कम से कम अपने बच्चों को लेकर के तो आए। आप उनके लिए चॉकलेट बड़ी बड़ी दिला दोगे, बड़े बड़े टॉयज़ दिला दोगे, खिलौने दिला दोगे, कपड़े दिला दोगे, लेकिन आप यहाँ उनको नहीं लेकर के आओगे। आप जाओगे वहाँ पे चटोरी गली चले जाओगे, खाना पीना खाओगे, हर तरह का होगा, लेकिन आप दोस्तों आप लोग यहाँ पे नहीं आओगे, क्योंकि आपको साहित्य से मतलब ही नहीं है ना। आपको सिर्फ शिकायतें करनी है। सरकार ने अपनी तरफ से काम कर दिया, बुक फेयर अरेंज कराया। अगर इसी को कराया जाता, खुद कराया जाता, मिनिस्ट्री ने कराया है और लोगों ने स्पॉन्सर जिसने किया होगा, मिनिस्ट्री ने किया है, सरकार ने किया, जिसने भी किया उसने अपना काम कर दिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप लोग अपने घरों में बस बैठे रहिए और बड़ी बड़ी बातें करिए, सोशल मीडिया के तौर पर झूठी झूठी अफवाहों पढ़िए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिर्फ आप लोग ज्ञान लीजिए बस। बाकी ये सारा महोत्सव खाली पड़ा है,
कोई भी पेरेंट्स यहाँ 10 20 50 लोग होंगे, वो भी स्कूल का एक आध दो कुछ बच्चे आए होंगे, 10 20 बच्चे आए होंगे, लेकिन किसी स्कूल ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। दोस्तों, मैं सरकार को से इसके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी, अगर मैं बच्चों का भविष्य सुधारना है, बच्चों को अगर बुक प्रेमी बुक लवर दिखाना है, बनाना है, तो इसको जो है सारे स्कूलों में ये सर्कुलर लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट की तरफ से जियो पास करना पड़ेगा कि ये जो सारे जितने भी बुक्स महोत्सव अगर आपके शहर में होते हैं, खासकर अगर उनको हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर प्रमोट करती है, स्पॉन्सर करती है, तो वहाँ पे आना ज़रूरी है। अगर स्कूल वाले नहीं आएंगे तो उनकी मान्यता रद्द होगी, या तो उनके ऊपर उनके ऊपर पेनल्टी होगी। तो ये आपको सोचना है दोस्तों, ये हमको नहीं सोचना है, ये आप सब लोग को सोचना है कि आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं। जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा लगाया हुआ है, इतना अच्छा स्पॉन्सर हैं, पब्लिशर हैं, अपनी उन्होंने जॉब किया है, तो आज यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी, आप अगर इसका कैलकुलेशन करिएगा तो हर इतने दिन महोत्सव लगेगा, इसमें से कम 10 20 50 किताबें सबके पास है, बिकेंगी बस नहीं, बस इसके बाद नहीं बिकेंगी। जबकि उल्टा होना चाहिए, ये पब्लिशर को और ज़्यादा किताब, भैया बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, ये शहर के लोग हैं, पूरा उमड़ जाना चाहिए, यहाँ काफ़ी लोगों को आना चाहिए, पार्किंग भर जाना चाहिए, स्पेशल पुलिस फोर्स लगानी पड़े, इतनी पार्किंग होनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, आ जाना चाहिए लोगों को, और काफ़ी अंदर भीड़ होना चाहिए कि ये रिवर फ्रंट अगली बार और बड़ा डिज़ाइन करना पड़े, तब जा कर के हम इसमें अपने आप को ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे बच्चों, हम अपने कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बच्चों को सब कुछ दिला पा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर नहीं आओगे, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि इससे मतलब आपने न पढ़ा है, आप पढ़े होते तब तो ठीक था। ये देखिए, ये किताबें हैं, मैंने देखा स्टॉल में आकर के, कितने कलाम साहब हैं, और इनकी ये उस समय के स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तरह तरह की किताबें, तरह तरह की, आप चाहे जिस बड़े से बड़े महापुरुष के बारे में पढ़िए, और धार्मिक किताबों का भी है इसमें स्टॉल है, जिसमें गीता है, रामायण है, वेद है, या उर्दू में आप चले जाइए, उसका भी उर्दू साहित्य भी है, हिंदी साहित्य भी है, इंग्लिश साहित्य भी है, तो इंग्लिश लिटरेचर पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो आप जिस ज़बान को समझते हैं उस ज़बान की किताबें हैं, उस पब्लिशर के यहाँ, जो आप अच्छे से अच्छा राइटर पसंद करते हैं उसकी किताबें यहाँ। लेकिन आप जब आपसे अच्छे उस दौर के लोग थे, जब उस दौर के लोग जो किसी पब्लिशर जब कोई नावल निकालता था तो उसके लिए लेने के लिए कतारें लग जाती थी। लेकिन आज अभी क्या, हैरी पॉटर की किताब आती तो आप मतलब जब एक फैशन चल जाता है कि हैरी पॉटर उसने प्रचार कर दिया, तो पता लगा उसकी किताबें नहीं मिल रही। तो प्रचार, इसमें आप आएंगे तो विदाउट प्रचार की बहुत अच्छी से अच्छी आपको किताबें मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए बच्चे तो अपने आप आ नहीं सकते, तो पेरेंट्स को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पेरेंट्स को आना पड़ेगा, चलो हम तुमको पुस्तक महोत्सव लेकर के चलते हैं। तो बच्चों की आदत पड़ेगी पुस्तक महोत्सव आने की, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के यही हमारा भविष्य है। अदरवाइज़ हमारा भविष्य अंधकार में, सोशल मीडिया में डूब जाएगा। उनको जो ओरिजिनल नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये किताबें सारी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी, हार्ड कॉपी में मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों जो हार्ड कॉपी में बच्चा पढ़ता है, जो हम पढ़ते हैं, वो हम कभी नहीं भूलते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी का हम भूल जाते हैं। जब आज हम इस सक्सेस की राह पे जब आज खड़े हैं, हम एआई के दौर में हैं, और उससे पहले कंप्यूटर आया या एआई का दौर आ गया है, तो उससे हमें
जो इन्हीं किताबों की बदौलत हम वहाँ पहुँचे हैं। कोई एआई से पढ़ के एआई पे नहीं गया है, कोई एआई से पढ़ के कंप्यूटर पे नहीं गया है। हमने सबसे पहले पढ़ा है। अब अखबार द हिंदू, यहाँ पे ये अखबार है, इसको इन्होंने लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है या सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जो डिजिटल कॉपी आएगा कि अखबार पढ़ा जाए। अखबार जैसे डेली है, वो अखबार आता है 5 रुपये 7 रुपये, लेकिन उसके दोस्तों अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट कम से कम अगर छपवाया जाए तो 100-150 के करीब जाएगी उसके ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन वो अखबार, आजकल अखबार नहीं पढ़े जाते, अखबार बिल्कुल नहीं पढ़े जाते, जबकि अखबार बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ऐसा ही करके, जो क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ते हो, आप घर में अपने घरों में घुसते हो तो अपने मोबाइल में लग जाते हो, आपके बच्चे भी आपसे मोबाइल मांगते हैं, आपके बच्चे भी। अब ये देखिए यहाँ निःशुल्क पूरा कैलेंडर दिया हुआ है, लेकिन 2024 का है, एक ही महीना बचा है, इस वजह से लोग नहीं उठा रहे हैं इसको, मैं देख रहा हूँ 1 महीने के लिए, जबकि यहाँ पे 2025 का कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पे मंच पे देखिए आए हुए हैं बहुत ही फेमस, आप सर्च करिएगा, बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही फेमस संपादक हैं। तो ये अपने थॉट ये लोग शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन लोगों ने बताई। लेकिन आप सवाल पूछने के लिए इन्होंने कहा विद्यार्थियों सवाल पूछना है। तो भाई साहब मैं आपसे बताऊं, अगर कि सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इसमें से एक लड़का एक लड़की नहीं, इन 2 बच्चों ने सिर्फ सवाल पूछा, बाकी सब लोग ऐसे देख रहे हैं। इसमें जर्नलिज्म के छात्र हैं और आईटी के छात्र हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड छात्र हैं। तो इनको चाहिए तो भर भर के सवाल आए, जिसमें सवाल फ़िल्टर किए जाए, तो कम से कम एक जैसे सवाल हो, उनको एक जैसा कर करके उनको फ़िल्टर करके उनको सवाल पूछना चाहिए। या ओपन स्पेस है तो कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, कि जैसे किसी ने सवाल पूछा तो अगर उसका जवाब कोई सवाल पूछने वाला होता है तो उसको मिल जाता, नहीं पूछता तो दूसरे सवाल किए जाते हैं। तो सवाल बदल, इसमें तो और ज़्यादा सवाल जवाब जो डायरेक्ट होता है उसका आंसर देने में और सवाल लेने में और जवाब देने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। मैं भी कई बार ऐसे उसमें बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे में गट्स नहीं है, किसी में, क्योंकि इनको सिखाया ही नहीं जाता। इनको जो रियल एजुकेशन है इनको बताया ही नहीं गया है कि आप अपनी बातें, या तो ये लोग अपने आप को जो बैठे हुए हैं सामने उनसे ज़्यादा काबिल समझ रहे हैं, तो यही इनकी भूल है। इन लोग अपना एक्सपीरियंस यहाँ से बता रहे हैं, लेकिन ये लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको किसी को नहीं पता कि सवाल किया कैसे जाता है। सब लोग सोचते हैं कि हमको, जैसे आप यूट्यूब है, फेसबुक है, बिना चाहे जो ऐड दिख जाता है ना, वैसे ही ये सब लोग सोच रहे हैं कि बिना मेरे पूछे हुए मेरे सवालों का जवाब मिल जाए या देखा जाएगा। तो ऐसे करके ये बच्चे, ये युवा बच्चे, ऐसा लग रहा है कि ये महोत्सव में पकड़ के आए हुए हैं, क्योंकि ऐसे भाग रहे थे ये सब लोग। इनके टीचर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं आप आइए, बैठिए, सुनिए। तो ये सारे बच्चे ये इधर उधर स्टॉल पे भाग रहे थे, कि सोच रहे थे कि ऐसा लग रहा है एहसान कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन इनके अंदर ये नहीं है कि ये आए हुए हैं तो इनको यहाँ सभ्यता के साथ बैठना चाहिए, आपके मन में जो सवाल है वो पूछना चाहिए, और ऐसा ही करके बहुत सारे बच्चों को आना चाहिए। क्योंकि पुस्तक महोत्सव यहाँ पे विद्यार्थी न दिखे, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। सब स्कूलों के लिए शर्म की बात है, हमारे यहाँ के नागरिकों के लिए शर्म की बात है। अगर हम कोई बुक महोत्सव चल रहा है, पुस्तक महोत्सव चल रहा है, वो फेल हो जाए, वहाँ पे लोग न पहुँचे, तो यहाँ के नागरिकों के लिए सिस्टम का कोई दोष नहीं है। सिस्टम ने पूरा अपनी तरफ से पूरा का पूरा व्यवस्था किया हुआ है हर चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो जिनके लिए व्यवस्था किया गया है वो लोग गायब हैं। क्योंकि अभी ये फ्री किया गया है ना, अभी अगर पैसे से अगर ये किताबें हर एक चीज़ शिक्षा मिलने लगी, ये आप अक्सर देखा है जहाँ से फ्री शिक्षा मिलती वहाँ पे कोई नहीं जाता। लेकिन वही स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल वाले कस के फीस लेते हैं और 100 रुपये की बुक को 1000 रुपये में खरीदाते हैं, 10,000 में खरीदते हो छोटे छोटे बच्चों को, तब आप लोग के समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे आपको 70% डिस्काउंट में अगर कोई बुक मिल रही है, पढ़ने वाली मिल रही है अच्छी, जिससे नॉलेज मिल सकती है, जिससे आप भविष्य के बारे में जान सकते हो, उसके लिए कोई नहीं आएगा।
क्योंकि पेरेंट्स ही उनकी ही गलती, बच्चों को कोई गलती नहीं। बच्चों को तुम शॉपिंग मॉल लेकर के जाओगे तो वो जाएंगे वहाँ, बच्चों को तुम वाटर पार्क लेकर के जाओगे जाएंगे वहाँ, क्योंकि आप खुद यहाँ पे नहीं आए, आप ऐसे महोत्सव को अवॉइड करते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए, निवासियों के लिए यहाँ की शर्म की बात है कि यही चीज़ अगर दूसरा होता तो वहाँ कुछ ना शादी ब्याह होती या कहीं अलग फेस्टिवल होते तो वहाँ आराम से चले जाते। तो दोस्तों मैं कितना कहूँ, मैं समझ रहे होंगे जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ उनसे आग्रह है मेरा, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेस्टिवल में अपने बच्चों को लेकर के जाएं तो उनके बच्चों का भविष्य उजाले की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज़ बच्चों के लिए, बच्चों के सामने सिर्फ अंधेरा है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि जो दौर आ रहा है, डिजिटल का दौर आ रहा है, अगर उसके बच्चे पढ़े नहीं आपके तो उस डिजिटल के दौर को वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी एआई का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना ऐसा आ गया जो काम पहले होता, पहले ज़माने में जो महीनों में होता था, कंप्यूटर आ करके एक दिन में कर देता था, और कंप्यूटर आज एआई 1 सेकंड में कर देता है। ये जैसे सुझाव पेटी है, इसमें कुछ सुझाव पत्र पड़े हुए हैं, इनको भी अब देखा जाए कि इनको सुझाव अगला मौसम मानेगा कि नहीं। दोस्तों ध्यान दो, नहीं आपका जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही ये जहाँ पे लगा हुआ है सूरज देख रहे हो, इस डूबता हुआ सूरज, ऐसे ही आपके बच्चों को भविष्य डूब जाएगा, डूब जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ऐसे ही डूब